आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज का जो अकाउंट है वो हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना कि आधार कार्ड, और खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, खासकर ट्रेन से। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत देखो 2024 चल रहा है और आप टिकट जाके भाई काउंटर से तो बुक नहीं करोगे, वैसे भी खासकर बहुत गर्मी बढ़ गई है आजकल, स्मार्ट हो गए हैं हम लोग सब, तो हमें क्या करना है भैया, फोन से बुक करना है। उसके लिए आईआरसीटीसी का जो अकाउंट है वो बहुत जरूरी है गाइस, ट्रस्ट मी। और ये बहुत इजी भी है, सब कुछ बताने वाला हूं आपको। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करने जाते हो, चाहे पेटीएम से कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो या फिर फोन पे से कर रहे हो, आप टिकट तो बुक कर लोगे, लेकिन कंफर्मेशन आपका तभी होगा जब आप आईआरसीटीसी से लॉगिन करोगे। तो भैया उसके लिए ये अकाउंट बहुत जरूरी आता है। चलिए बताता हूं आपको सब कुछ 5 मिनट में कैसे आप आईआरसीटीसी अकाउंट बना सकते हो। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को आईआरसीटीसी का जो ऐप है ना उसको डाउनलोड करना है, और एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। तो बस आपको जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड कर लो, बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से भी सीधे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको हमें ओपन करना है और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन का जो परमिशन आता है उसको अलाउ कर देना है। अब हम सीधे इसके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हम सबको, तो हमें सबको इग्नोर मारना है, सख्त लौंडा बनना है और सीधे लॉगिन का जो ऑप्शन है ना उस पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एकदम कोने में यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको अपने को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे रजिस्टर करना है और कुछ डिटेल्स हमें फिल करना है। और एक बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी जो है ना वो भाई रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड होता है तो फिर आपको दूसरा नंबर यूज करना है और दूसरा ईमेल आईडी भी यूज करना है, और ये बहुत जरूरी, वरना आप अकाउंट नहीं बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है इस पूरे प्रोसेस का, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो भी है वहां पे आपको भर देना है, चाहे मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो अपन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। बस मुझे बताना था, आपको बता दिया क्योंकि ये जरूरी था। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम आप कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो, और वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूजर नेम थोड़ा सा यूनिक हो, जो कि यूज ना किया गया हो पहले। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपको रख देना। पासवर्ड भाई डिजिट में रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, डिजिट और जो नंबरिक है और एक स्पेशल साइन रख लेना, जिससे कि आपका पासवर्ड अच्छे से हो जाए और वहां पे फिर से आपको झमेला ना हो। और यहाँ पे भी आपको फिर से वही जो पासवर्ड हमने रखा है वो यहाँ नीचे कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी जेंडर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी इंडियन है वैसे भी हम, वो भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो आपको सेलेक्ट करके आंसर यहाँ पे फिल कर देना है। ऑक्यूपेशन जो भी है आपका वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। शादीशुदा हो नहीं हो वो भी भैया भर देना। उसके बाद क्या, नेक्स्ट कर देना है, सिंपल। अब इस पेज पे हमें एड्रेस फिल कर देना है पिन कोड के साथ। उसके बाद नीचे एक छोटू सा बॉक्स बना है जिसमें टिक कर देना है। बेसिकली अभी हमने अगर पिछले बॉक्स में टिक कर दिया होता ना तो ये झमेला है उससे बच जाते। खैर अब जो भी डिटेल्स हमने पहले भरा था, जो भी एड्रेस भरा था वो भी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है वो एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कम्युलेशन लिखा हुआ आ जाएगा आपका, और अब यहाँ पे फटाफट एक काम कर लेना है, वो ये है कि आपने मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है। उससे क्या होगा बेसिकली कि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो हमें फिर से लॉगिन करना है। तो हमें लॉगिन करने के लिए जो हमने यूजर नेम अपना रखा था ना और जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद बुकिंग विद ओटीपी का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देना है और कैप्चा कोड यहाँ भरने का झमेला खत्म हो जाता है। अब हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी और जो फोन नंबर है उसको वेरीफाई करना है। तो नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। सेम हमें ईमेल आईडी के भी करना है। नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, वो यहाँ पे हमें फिल कर देना है वापस से। उसके बाद फिर से कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप आ जाएगा, जिसका मतलब है कि अपन ने एकदम सही तरीके से अपना अकाउंट बना लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं लॉगिन कैसे करना है। तो बॉस फिर से हमें लॉगिन पेज पे जाना है और वहां पे यूजर नेम और अपना पासवर्ड है वो एंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड आप एंटर करना चाहते हो वो भी एंटर करके, या फिर बुकिंग ओटीपी वाले ऑप्शन से करना है वो भी आप कर सकते हो। जो भी आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से आप कर लो। फिलहाल मैं कैप्चा कोड डाल के एंटर कर दे रहा हूं। तो अब यहाँ पे आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे आपको पिन जनरेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हर बार हमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करना होगा और जो टाइम है वो बच जाएगा। और ये खासकर मैं बोलूं कि फायदेमंद होता है जो आप तत्काल बुकिंग कर रहे होते हो, क्योंकि वहां पे फट सीट खाली होता है और जैसे ही आप पिन डालोगे आप लॉगिन हो जाओगे, फट करके आप डिटेल्स भर के आगे बढ़ सकते हो और आपका टिकट जो कंफर्म होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। बाकी अगर अभी भी कुछ सवाल है या कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई है गाइस, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस कर दो। क्योंकि यार ये जो वीडियो है ना ये सच में बहुत जरूरी है, तो लोगों से शेयर जरूर करना। और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्या, ठीक है।